नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। कहां और कैसे करवा सकते हैं कोरोना का टेस्ट, इस खबर में बात करेंगे इसके बारे में और बताएंगे पूरे तरीके। अगर आप में कोरोना के लक्षण हो या फिर संक्रमण का डर आपको सता रहा हो तो आप कोरोना जांच जरूर करवाइए। कोविड-19 के प्रमुख लक्षण हैं खांसी और बुखार, लेकिन जरूरी नहीं कि इन लक्षणों का मतलब आपको कोरोना ही हो गया हो। ये सामान्य फ्लू के लक्षण भी हो सकते हैं या फिर ये लक्षण नहीं भी हो सकते हैं, तो भी आप कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड हेल्पलाइन नंबर जारी किया है और मेल आईडी भी दी गई है जिस पर आप किसी भी वक्त संपर्क कर सकते हैं। अर्थात 24x7 टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं और वो नंबर है 1075। एक और हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है जो है 01123978046। वहीं मेल आईडी की बात करें तो मेल आईडी बताई गई है NCOV, एक बार फिर से सुनिए, NCOV2019@gmail.com। 1075 नंबर पर फोन कीजिए। फोन उठाने वाला शख्स आपसे पहले आपके लक्षणों के बारे में पूछेगा। आप किस राज्य के, किस जिले के जोन में रहते हैं ये पूछा जाएगा। इसके बाद आपको अपने जिले के संबंधित अधिकारी या नोडल अफसर का नंबर और मेल आईडी दी जाएगी और उनसे आप संपर्क करेंगे तो आपको ये पता चल पाएगा कि आप अपने नज़दीक के किस लैब में जाकर टेस्ट करवा सकते हैं। ये लैब सरकारी भी हो सकता है और प्राइवेट भी। अगर कोई संक्रमित पाया जाता है तो आप उसके संपर्क में आए हो तो प्रशासन आपकी स्वतः जांच भी करा सकता है और कराएगा। वहीं अगर बात दूसरे तरीके की करें तो आप प्राइवेट लैब में भी जाकर कोरोना जांच करा सकते हैं, लेकिन वहीं जहां पर सरकार ने इजाजत दी है। लेकिन प्राइवेट लैब में जांच करवाने के आपके पास किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत होगी और इसके ऊपर ये लिखा होना चाहिए कि आपको कोविड-19 का टेस्ट कराने की जरूरत है। इसके आधार पर आप प्राइवेट लैब में टेस्ट करवा सकते हैं। प्राइवेट लैब में टेस्ट करवाने के लिए आपसे लगभग 4500 रुपए तक लिया जाएगा। ICMR की टेस्टिंग प्रक्रिया के अनुसार केवल उन्हीं लोगों का कोरोना टेस्ट किया जाएगा जिनमें कोरोना के लक्षण हो। इसके अलावा जो पिछले 14 दिनों के अंदर विदेश से आए हो। ILI लक्षण यानी कि इसमें 38 डिग्री या उससे ज़्यादा का बुखार, खांसी या फिर इस तरीके से जो अन्य इन्फेक्शन हो वो इसमें दिखे, या संक्रमित लोगों के संपर्क में आए या उनमें जो लक्षण हैं जो ILI लक्षण कहला रहे हैं वो हो तो ही उनकी जांच कराई जाएगी। कोरोना को नियंत्रित करने के काम में लगे स्वास्थ्यकर्मी, इसके अलावा फ्रंटलाइन वर्कर्स जिनमें ILI लक्षण हो, उनकी जो जांच होगी। आपको बता दें कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस की मरीज हों उनकी, यानी कि जिनमें 38 डिग्री सेल्सियस या इससे ज़्यादा का बुखार या खांसी के साथ एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो या फिर इसके अलावा अस्पताल में भर्ती करने की ज़रूरत पड़े, तो कोरोना संक्रमितों के सीधे संपर्क में आए बिना लक्षण वाले लोग जो हाई रिस्क पर हों, उनका संपर्क में आने के 5 से 10 दिन के बीच में टेस्ट कराना होगा। पहले यह टेस्ट 5 और 14 दिन के बीच में कराना था, जिसे अब 10 दिन किया गया है। आपको बता दें कंटेनमेंट जोन, हॉट स्पॉट में इस तरीके से जो इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस या फिर ILI वाले मरीज हों, सभी अस्पताल में भर्ती मरीज जिनमें ILI के लक्षण हो या फिर ILI के लक्षण वाले सभी प्रवासी या दूसरे राज्यों से घर लौटे हों, उनका 7 दिनों के अंदर टेस्ट हो। इमरजेंसी और डिलीवरी वाले मरीज ICMR है उसके तहत अपनी टेस्टिंग रणनीति में एक और खास बदलाव ये किया गया है कि अस्पताल पहुंचे इमरजेंसी वाले मरीजों के इलाज और डिलीवरी में जिस तरीके से टेस्ट की वजह में देरी न करें। हालांकि अगर वो कोरोना के संदिग्ध लगते हैं तो उनका सैंपल लेकर टेस्ट के लिए भेज दिया जाए, लेकिन इलाज में देरी नहीं हो।
नई टेस्ट जो स्ट्रेटजी है उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि ऊपर के सभी लोगों का टेस्ट सिर्फ RT-PCR के जरिए ही किया जाएगा। तीसरे तरीके की अगर हम बात करें तो तीसरा तरीका यह है कि आरोग्य सेतु ऐप अगर आपके पास है तो आरोग्य सेतु ऐप है तो इसके जरिए भी आपको मदद मिल सकती है। ऐप में 1075 हेल्पलाइन नंबर भी है और इसके अलावा आप ऐप पर भी कुछ सवालों का जवाब देकर सेल्फ टेस्टिंग भी कर सकते हैं। ऐसे में आपसे कुछ आसान से सवाल पूछे जाएंगे, ये लिखित सवाल होंगे, जैसा कि आपको अंदर कौन से लक्षण दिख रहे हैं, खांसी, बुखार, सांस लेने में दिक्कत या इनमें से कोई नहीं। आप क्लिक करके जवाब दे सकते हैं। साथ ही साथ आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपको कभी इनमें से कोई बीमारी रही है, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, इसके अलावा फेफड़ों की बीमारी, दिल की बीमारी या फिर इनमें से कोई नहीं। साथ ही साथ आपसे यह भी पूछा जाएगा कि क्या आप पिछले 28 से 45 दिनों में विदेश से लौटे हैं, हाँ या ना में आपको जवाब देना होगा। फिर यह आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप हाल ही में किसी कोविड-19 मरीज के संपर्क में आए हैं, क्या आप हेल्थ केयर वर्कर हैं, क्या आप बिना सुरक्षा उपकरणों के कोविड-19 संक्रमण के मरीज की जांच आपने की है। इन तमाम सवालों के जवाब के आधार पर आपको बताया जाएगा कि आपको संक्रमण का कितना खतरा है। अगर आपके सवालों के जवाब से लगता है कि आप में कोरोना के लक्षण हैं तो आपका टेस्ट खुद ब खुद सरकार के सर्वर में चला जाएगा और इसके बाद आप से खुद ही संपर्क किया जाएगा और ऐप में आपके इलाके की लैब के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। तो ये वो तमाम तरीके हैं जिससे आप कोरोना के टेस्ट करवा सकते हैं और पता चल सकता है आपको कि आप कोरोना के संक्रमण में हैं या नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको टेस्ट कराने की ज़रूरत है तो इन तरीकों को अपनाइए और आप अपना टेस्ट करवाकर अपने आप को स्वस्थ रखिए और अपने परिवार को भी स्वस्थ रखिए। अपना ख्याल रखिए, यही सिटी पोस्ट आपसे अपील कर रहा है। लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इन तरीकों के बारे में पता चल पाए। नमस्कार।